इस क्लास में जो यूपी JNM गेट का एग्ज़ाम हुआ है 11/6/2025 को, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है। अगर इसकी आपको PDF डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला जाता है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण हस्तियाँ हैं और उनके उपनाम नीचे लिस्ट दिया गया है जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है चाचा नेहरू या पंडित जी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी। बाल गंगाधर तिलक, उपनाम इनका लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या विश्व कवि। भगत सिंह को शहीद आजम। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमंत गांधी या बादशाह खान की। और मदर टेरेसा जी को बोला जाता है निर्मल हृदय। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। PT उषा को उड़न परी और प्याओली एक्सप्रेस। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी। मदन मोहन मालवीय को महामना। शहीद खुदीराम बोस को शहीद। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न। हालांकि जो भारत रत्न एक सम्मान है, लोग अक्सर इनके नाम के साथ जोड़ देते हैं इसे। पास अवे का मतलब पूछा गया था, इसका मतलब होता है डाइड। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। यह 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। इसमें बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का महल और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएँ हैं। और कुछ जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट हैं और वो किसने बनवाई थी उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। जैसे लाल किला दिल्ली में जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा। ताजमहल जो आगरा में है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा। यह अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया गया एक विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था ये। हवा महल जयपुर का महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा और हवा महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं। चार मीनार जो हैदराबाद का है कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था। इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और जो इंडिया गेट है यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और अन्य युद्धों में जो शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया है एक स्मारक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। भारत के और राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। जैसे महाराष्ट्र का लावड़ी है, तमाशा है, कोली है, डिंडी है, धनगरी गाजा है। असम का है बिहू, बागुरम्बा, भोरताल और ओजापल्ली। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, रासलीला, कजरी, चरकुला और ख्याल। राजस्थान का घूमर, कालबेलिया, चरी, तेरह ताली और भवई। पंजाब का है आपका भांगड़ा, गिद्दा, डफ और धमन। गुजरात का है गरबा, डांडिया रास, भवाई और टिप्पणी जुनून। हरियाणा का है झूमर, फाग, डफ, धमाल और लूर। पश्चिम बंगाल का है जात्रा, बाउल, गंभीरा और कीर्तन। केरल का है कथकली, एक शास्त्रीय नृत्य भी है लेकिन लोक नृत्य के रूप में भी महत्वपूर्ण है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है शास्त्रीय नृत्य। थय्यम भी केरल का ही है। और ओट्टम थुल्लाल केरल का है। कर्नाटक का यक्षगान, ढोलू कुनीता। तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कुम्मी, कोलाट्टम। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। लंबाड़ी और बूटा बोम्मालू। मध्य प्रदेश का है जवारा, मटकी, अड़ा, खड़ा नाच। झारखंड का है छऊ, सरहुल, जट जाटिन। उत्तराखंड का है गढ़वाली,
कुमाऊनी, रासलीला और कजरी। बिहार का है जट जटिन मतलब जाट जाटिन, पनवरिया, विदेशिया, श्यामा चकेवा। एक जो लोक नृत्य है वो एक से दो राज्य का भी हो सकता है, बिकॉज जो बाउंड्री होती है ना वो सटी हुई होती हैं राज्यों की, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक जैसे जाट जाटिन है दो राज्यों में भी हो सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट जैसे उड़ीसा का ओडिसी, गोतीपुआ, छऊ और घूमर। जम्मू कश्मीर का रौफ, हिकत और मंडजास। और है आपका जम्मू कश्मीर का कूद डांडी नाच। हिमाचल प्रदेश का नाटी, डांगी और छपेली। गोवा का है फुगड़ी और देखनी और शिगमो। छत्तीसगढ़ का है पंथी, राउत नाचा। अरुणाचल प्रदेश का है बुइया, चालो, पासी, कोंकी। नागालैंड का है चांगलो, शुआलवा। मिजोरम का चेराव। मणिपुर का है आपका मणिपुरी जो कि शास्त्रीय नृत्य है, और थांगटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। कुछ इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया गया है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। यह एशिया की सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक है। दिल्ली जो विश्वविद्यालय है 1922 में इसकी स्थापना की गई थी, भारत की राजधानी में स्थित एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात करें, ये भी दिल्ली में ही स्थित है, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में स्थापना इसकी सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं, स्थापना 1887 में हुई थी इसकी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो इग्नू है, स्थापना 1985 संसद द्वारा की गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी, वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन नालंदा जो कि कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था। यह प्राचीन मगध जो कि आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ और सीखने का केंद्र था। इसे किसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने 1193 में इसे नष्ट कर दिया था। यह किस धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध धर्म और विशेषकर महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, उससे संबंधित यह शिक्षा का केंद्र था। किस चीनी यात्री ने यहाँ पे अध्ययन किया था, तो हैंसंग जो कि हर्षवर्धन के समय आया था, उसने यहाँ अध्ययन किया था। आधुनिक जो नालंदा विश्वविद्यालय है किस स्थान पर स्थित है, राजगीर, नालंदा जिला, बिहार में। नेक्स्ट है इसका नया परिसर कब उद्घाटित हुआ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 जून 2024 को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। इसका कार्य होता है भारत में उच्च शिक्षा की मानकों की देखरेख करना। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। ज़्यादातर जो कैपिटल में कन्फ्यूजन होता है वो नॉर्थ ईस्ट वाली होता है, तो उनको ज़रूर याद करके जाना। जैसे अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, मणिपुर की इम्फाल, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक, त्रिपुरा की अगरतला। प्रयागराज किस नदी के तट पर स्थित है, प्रयागराज गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। ऐसे ही जितने भी इम्पोर्टेंट शहर हैं जो वनडे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते रहते हैं, तो वो किस नदी के किनारे हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी, दिल्ली यमुना नदी, मथुरा यमुना नदी। नेक्स्ट था हरिद्वार गंगा नदी, हरिद्वार गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी, पटना गंगा नदी, लखनऊ गोमती नदी, जौनपुर गोमती नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी, श्रीनगर झेलम नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, लुधियाना सतलुज नदी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी। भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे,
भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण सेवा या सर्वोच्च प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है। जो जहांगीर जी, रतन जी, दादा भाई टाटा थे, JRD टाटा, उन्हें भारत रत्न पाने वाले पहले और एकमात्र उद्योगपति थे। उन्हें 1992 में उद्योग, विमानन और सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वाले पहले जो अन्य व्यक्ति हैं, जैसे पहले भारतीय 3 लोग थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो कि राजनेता थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि दार्शनिक और भारत के पहले उपराष्ट्रपति, डॉक्टर CV रमन जो कि वैज्ञानिक थे, पहले वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन 1954 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए, पहले संगीतकार MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 में कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए, पहले जो खिलाड़ी थे वो सचिन तेंदुलकर थे। सचिन तेंदुलकर 2014 में क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वह भारत रत्न पाने वाले पहले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। पहले विदेशी या गैर भारतीय जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे 1987 में। पहले जो खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 पाकिस्तान, नेल्सन मंडेला 1990 दक्षिण अफ्रीका से। राज्यपाल का जो आधिकारिक निवास स्थान क्या कहलाता है? राजभवन। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। दिस पेन इज माइन एक पजेसिव सेंटेंस है। हैप्पी का साइनो पूछा था, मतलब सिनोनिम्स ग्लैड और जॉयफुल होता है। पोलाइट का साइनो पूछा था, वेल मैनर्ड और कर्टियस होता है। फोबिया का साइनो होता है फियर। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। यहाँ कुछ जो महत्वपूर्ण देश और उनके राष्ट्रीय खेल दिए गए हैं, जैसे देश का नाम फिर राष्ट्रीय खेल। भारत का हॉकी जो कि अनौपचारिक रूप से माना जाता है। पाकिस्तान का भी हॉकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है USA का बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, रूस का शतरंज और फुटबॉल, और बैंडी जो कि आइस हॉकी जैसा होता है। कनाडा का आइस हॉकी सर्दियों में खेला जाता है, और लैक्रोस जो कि गर्मियों में। चीन टेबल टेनिस, पिंग पोंग बोला जाता है इसे। जापान सूमो रेसलिंग। ब्राज़ील का फुटबॉल, कपोटेरा भी कुछ स्रोतों में है। फ्रांस का फुटबॉल, स्पेन का फुटबॉल और बुल फाइटिंग। मलेशिया का बैडमिंटन और सेपक टकरा। भूटान का तीरंदाजी। नेपाल का वॉलीबॉल। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो। बांग्लादेश का कबड्डी। श्रीलंका का वॉलीबॉल। अर्जेंटीना का पाटो। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन हो गया। इंडोनेशिया का बैडमिंटन और पैनकेक सिलॉट। ईरान का जुर्खनेर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक और विद्वान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। लव ऑफ सिंबल क्या है? ताजमहल है। ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1653 में ये कंप्लीट हो गया था। यह आगरा उत्तर प्रदेश भारत में यमुना नदी के तट पर स्थित है। पौधों और जानवरों की आनुवांशिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संतत चयन या आनुवांशिक सुधार। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला की महत्वपूर्ण सूची, जैसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं लेकिन पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में थी। 1925 में, जबकि एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, जो कि
भारतीय मूल की नहीं थी और सरोजिनी नायडू भारत मूल की थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। न्यायमूर्ति आगे बड़ा अलग अलग हो रहा है भाई। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह थी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेरेसा, जो मदर टेरेसा थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्ण देवी थी। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी रीता फरिया। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। भावना कंठ और मोहना सिंह, ये तीनों एक साथ कमीशन हुई थी। भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। नेक्स्ट पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू हैं। ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है तो एक्सप्लेनेशन अब ज़्यादा नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए उन्हीं के देखेंगे। ऊष्माशोषी अवक्रिया क्या एब्जॉर्ब करती है या क्या शोषित करती है? तो ऊष्मा हो जाएगी। हरे पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में कौन सी संरचना गैस विनिमय या गैस एक्सचेंज में सहायक होती है? जो रंध्र या इंग्लिश में जिन्हें स्टोमेटा बोला जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। सचिन तेंदुलकर का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ब्लास्टर या फिर क्रिकेट का भगवान। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, जिसे बंगाल टाइगर भी कहते हैं। मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से। सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। जाकिर हुसैन कौन सा एक्सपोनेंट बजाते हैं? तो जो जाकिर हुसैन है वो तबला वादक हैं। ऑस्कर का संबंध किस इंडस्ट्री से है? तो ऑस्कर का संबंध फिल्म इंडस्ट्री से है। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? नीरज चोपड़ा था। ये तो काफ़ी फेमस हैं। आज़ादी के बाद नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मदर टेरेसा जी को मिला था। प्रकाश का त्यौहार किसे कहते हैं? दीपावली को कहते हैं। रंगों का त्यौहार होली को कहते हैं। ओजोन परत जो होती है किससे बचाती है? यूवी रेस से बचाती है। और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम जो उम्र थी 18 कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन से। संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। दीपावली को, ये तो हो गया 16 सितंबर, ये हो गया भीमराव अंबेडकर जी। प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक जो पेड़ों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। प्लांट में दो टिश्यू होते हैं, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। जाइलम जल का मतलब ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है वो कौन करती हैं? धमनियाँ और शिरा जो होते हैं वो कार्य करते हैं। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाले एग्ज़ाम में। अगर इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।